हम उपस्थित है जापानीज पार्क के बीच में, जहाँ पर एक खाटू श्याम जी का भव्य प्रोग्राम हो रहा है। इस प्रोग्राम का जो कराने का ज़्यादा सारा श्रेय जाता है, यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित हैं जो इस प्रोग्राम को करा रहे हैं, उस कमेटी के मेंबर है हमारे पास यहाँ सारे उपस्थित हैं। अब हम इन्हीं से जानेंगे कि जैसे कि आज जो हमारी नई पीढ़ी है वो, अगर हम देखेंगे भी, हमारे कैमरामैन ने दिखाया और हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो यंग जनरेशन है वो लोग बहुत कम आते हैं। जिसकी मैं बात करूँ 12 से लेकर 18 साल के बच्चों की, यहाँ पर अगर आप तादाद देखेंगे बहुत कम है। यहाँ पर जो लोग आए हैं तकरीबन सारे जो लोग हैं वो एक 40 प्लस ही लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आज मैं जानना चाहूँगा सर से कि जो यहाँ पर हमारी पीढ़ी है जो इन ऐसे कार्यक्रमों से दूर होती जा रही है, उनको इसकी तरफ कैसे आकर्षित किया जा सकता है। जैसे खाटू श्याम जी है, खाटू श्याम जी का नाम आज आप देखो तो विश्व के बीच में प्रसिद्ध है, लेकिन दिल्ली में आप देखोगे तो हर दूसरी तीसरी गाड़ी के ऊपर खाटू श्याम जी का पीछे स्टिकर लगा होता है जिसके ऊपर लिखा होता है श्याम हमारा हरे का सहारा। तो हम इनसे जानेंगे कि इसके बारे में भी हम इनसे बात करेंगे और खाटू श्याम जी की क्या लीला है इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अब हम जानते हैं कि इस प्रकार के प्रोग्रामों में हम अपने जो युवा पीढ़ी है उसको किस प्रकार से आकर्षित करें। हाँ जी सर। सबसे पहले तो 24 न्यूज़ का आपके माध्यम से चैनल का बहुत बहुत स्वागत, और सभी दर्शक जो सुन भी रहे हैं देख भी रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत। समृद्ध समाज फाउंडेशन एवं श्री खाटू श्याम सेवा समिति हर साल इस बार छठा विश्व विख्यात जन्माष्टमी महोत्सव का कार्यक्रम जापानी पार्क में हमने आयोजित किया था। इसमें जैसे कि आपने कहा कि बच्चों को कैसे आकर्षित करें, इसमें विशेष आकर्षण इस बार हमारे बच्चे ही थे। बच्चों ने बढ़ चढ़ के, महिलाओं ने हमारे जो प्रोग्राम में उसमें पार्टिसिपेट किया। मैं आपको बताना चाहूँगा 2 सितंबर को हमने जादूगर सम्राट शंकर का प्रोग्राम करा, जो कि बच्चों ने एक मिसाल पैदा करी। भारी संख्या में बच्चे, महिलाएं, जेंट्स बहुत भारी संख्या में हमारे पास आए। 3 तारीख को हमने हरियाणवी के जो मशहूर गायक है अजय हुड्डा जी, जो कि आज अपने आप में एक हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर है, उनका प्रोग्राम किया, साथ में कवि सम्मेलन किया। उसमें भी बहुत मात्रा में भीड़ आई। 4 सितंबर को फुकरा इंसान बिग बॉस फेम, आप सभी ने नाम सुना होगा, वो हमारे बीच में आए और उस प्रोग्राम में इतनी भीड़ हो गई थी कि हम फुकरा इंसान को जो ट्रीटमेंट उन्हें देना चाहिए था हम नहीं दे पाए। भारी भीड़ को देखते हुए, अव्यवस्थाओं को देखते हुए, पब्लिक का प्यार देखते हुए हमें उनको मंच पे से ही वापस भेजना पड़ा। उसके अलावा हमने झूले, तरह तरह का खाना, एक जो नृत्य नाटिका हमने करी थी नानी बाई का मायरा, शिव विवाह, ये सब ना प्रोग्राम ऐसे थे जिन्होंने बच्चों को, बूढ़ों को, जेंट्स को, महिलाओं को, सबको आकर्षित किया। लाखों की संख्या में लोग हमारे प्रोग्राम को देखने के लिए आए। आपका ये कहना है कि जो आपने प्रोग्राम कराया, जैसे आपने जादूगर सम्राट बुलाया, फुकरा इंसान बुलाया, आपका मेन मकसद ये था कि किसी तरीके से यूथ जो है पंडाल में आए, यहाँ आके देखे आके, तो उनके बहाने वो इसको भी सुनेगा। हमारा उद्देश्य ये भी था कि यूथ जुड़े भी, यूथ को एक हम ये मिसाल भी देना चाह रहे थे कि जैसे सम्राट शंकर आ गए, अजय हुड्डा आ गया, फुकरा इंसान आ गया, साथ में वो श्री कृष्ण भगवान के बारे में भी जाने कि श्री कृष्ण भगवान कौन थे, उन्होंने क्या किया। तो जब तक हम ये सब चीज़ों को मिक्स नहीं करेंगे ना, यूथ नहीं आएगा। तो हमने इन सब चीज़ों को मिक्स करके यूथ को एक ये संदेश देने की कोशिश करी अपने हिसाब से कि भगवान श्री कृष्ण ने क्यों अवतार लिया, उनका क्या संदेश था। सर, जैसे कि खाटू श्याम जी को हारे का सहारा कहा जाता है, तो उसके पीछे क्या कहानी है? क्योंकि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि वो देखें और वो जाने कि बाबा का क्या शक्ति है और बाबा को क्यों हारे का सहारा कहा जाता है। बाबा को हारे का सहारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि तब महाभारत का युद्ध चल रहा था। हाँ जी। तो भीम के जो प्रपौत्र थे बर्बरिक जी, उन्होंने युद्ध में जाने की इच्छा प्रकट की। तो उनकी माँ योग माया ने कहा कि बेटा तेरे जो पितामह है वो 5 ही जने हैं और कौरवों के तरफ बहुत बड़ी सेना है, तो जो हार रहा हो तो उसका साथ दियो। तो वो यही प्रण लेके, अपनी माँ का आशीर्वाद लेके कि जो हारेगा मैं उन्हीं का साथ दूंगा, ये प्रण लेके वो वापिस आए। और उनके पास अलौकिक शक्तियां थी, जिसमें उनके पास 3 बाण थे, जिन 3 बाणों से वो पूरी सृष्टि का संहार कर सकते थे। तब श्री कृष्ण जी ने देखा कि बर्बरिक जी
युद्ध में आ गई हैं, तो उन्होंने पूछा कि क्या किसकी तरफ से लड़ोगे, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो जो हार रहा होगा उसके तरफ से लड़ूंगा। तो कृष्ण जी ने सोचा इस तरह तो ये युद्ध खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि जिस तरफ से ये नहीं जहाँ ये खड़ा होगा वहां का पलड़ा भारी हो जाएगा, और इस तरह से तो पांडवों का भी नाश हो जाएगा। तो उन्होंने उसकी परीक्षा लेने के लिए बर्बरीक जी की एक पीपल के पत्ते के नीचे खड़े हुए थे, एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा के, और उन्होंने कहा तुम अपनी शक्ति दिखाओ। तो बर्बरीक जी ने एक बाण से सारे पीपल के पत्तों पे निशान लगाया, दूसरे छेद कर दिया, और दूसरे छेदन के लिए उन्होंने छोड़ दिया। तो वो सारे पत्तों का छेदन करके श्री कृष्ण जी के पैरों के चारों तरफ घूमने लगा। तो उन्होंने कहा कि स्वामी महाराज आप अपना पैर हटाओ, नहीं तो ये मेरा बाण आपके पैर को ही भेद देगा। तब श्री कृष्ण जी ने सोचा कि इसकी शक्ति तो अलौकिक है, और वो पेड़ और वो आज भी यथावत है चुलकाना धाम में, जहाँ पे बर्बरीक जी का शीश श्री कृष्ण जी ने मांगा था, और वो पीपल का पेड़ भी आज भी उसमें छिद्र पत्तों में है। हरियाणा सोनीपत के पास ये चुलकाना धाम के नाम से वो स्थान आज भी प्रसिद्ध है। जय श्री श्याम। जैसे सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वहाँ पे जैसे खाटू श्याम जी का जहाँ से सिर निकला था, कहते हैं कि मुंडरू से जो एक नहर है उसमें से सिर निकला था, एक पुराना प्राचीन मंदिर ही मिला है, और वहाँ से जो है खाटू नरेश जो थे वो सिर को लेकर खाटू चले गए थे, वहाँ पे जाके खाटू मंदिर की स्थापना की गई थी। तो इसके विषय में क्या कहेंगे आप? मतलब जो वहाँ से शीश निकला था ना, पहले तो जमीन में दबा हुआ था वो शीश, तो वहाँ पर ना कई गाय चराने वाले जाते थे उस जमीन पे ना, तो उन गायों का सारा का दूध निकल जाता था, जो हमें सुना है इतिहास में। वो दूध सारा जमीन में चला जाता था, कई लोग हैरत अंगेज होते थे दूध जाता गया सारा। तो जब उन्होंने जमीन को खोदा, जब वहाँ से शीश निकला था, तो उनकी स्थापना वहीं करी गई थी। फिर तो खाटू जी नगरी थी जो जहाँ पर उनका शीश मिला था, फिर तो वहीं उनकी स्थापना हुई है। तो आज पूरा विश्व, पूरा देश सारा वहीं मत्था टेकने जाता है, तो वहीं उनकी स्थापना हुई है। 2 मंदिर है, एक प्राचीन मंदिर है, एक न्यू मंदिर है वहाँ की। सर जैसे जो अब हमारे पहले स्कूलों के बीच में हम देखते थे कि वहाँ पे जो हमारी प्रार्थना होती थी सवेरे, जिसके बीच में भगवान के नाम का भजन से जो है दिन की शुरुआत की जाती थी, लेकिन अब जितने भी स्कूल है उसके बीच में इस तरह की प्रथाएं जो है धीरे धीरे बंद होती जा रही हैं। कहीं पर भी इस प्रकार की कोई प्रथा नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि जब छुट्टियाँ होती है स्कूल की या कॉलेजों की, तो बच्चों को जो है टूर ले जाए जाते हैं, एजुकेशनल टूर ले जाए जाते हैं। तो कोई हमारे ऐसा क्यों नहीं करते स्कूल वाले कि हमारे जो बच्चे हैं उनको, जैसे हमारे धार्मिक स्थल है वहाँ पर भी उनको एक दिन के लिए टूर वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाए, ताकि हमारी संस्कृति के बारे में पता लगे। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर हम भी बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो संस्कार आएंगे कैसे। स्कूल में भी बच्चों को प्रार्थना, भगवान का नाम लेना सब बताना चाहिए, और स्कूल वालों को, कॉलेज वालों को, और मैं कह रहा हूँ हम माँ बाप का भी फर्ज है बच्चों को तीर्थ स्थान पे, जो भी हमारे तीर्थ स्थान है वहाँ पे लेके जाए, धार्मिक स्थानों पे लेके जाए, दर्शन कराए, बड़े बूढ़ों की सेवा करने का बताए। उससे क्या है कि बच्चे ना सीखेंगे, तो आगे जो हमारी पीढ़ियाँ और भी है वो भी इन संस्कारों को सीखें। अब देखिए ना सर, आप हम किसी धर्म के विरुद्ध नहीं है, सब धर्म के बीच में अच्छी बातें हैं। कोई भी धर्म ऐसा नहीं है, किसी भी धर्म को ले लो कि उसकी ग्रंथ के बीच में कोई गलत बात लिखी हो, शिक्षा की बात लिखी है। आप ये देखिए कि जैसे सिख समुदाय है या मुस्लिम है, आप देखो कि उनके आप नमाज में के समय देखेंगे या गुरुद्वारे के समय देखेंगे, अपने हर संडे अपने छोटे छोटे बच्चों को गुरुद्वारे में लेकर जाते हैं ताकि वो उनके धर्म को, उनकी संस्कृति को पहचान सके। लेकिन जो हम सनातन धर्मी हैं, हमारे बीच में ये नहीं देखा जाता कि हम अपने बच्चों को या अपने उनको साथ लेके जाएं। ऐसा नहीं है। ऐसा देखो, मैं तो बहुत देखता हूँ कि जो हमारे बड़े हैं, या हमारे आस पड़ोस में है, या हमारे आसपास का जो भी माहौल है, बच्चों को धार्मिक स्थानों पे, तीर्थ यात्राओं पे लेके जाते हैं। दूसरा, हमारी जो समृद्ध समाज फाउंडेशन है, उसका मकसद एक ही है कि बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक संस्कार आए। इसी धार्मिक संस्कार को लाने के लिए हम कृष्ण जन्माष्टमी का जो 9 दिन का कार्यक्रम करते हैं, उसमें हमारी कोशिश ये होती है कि बच्चे यूथ ज़्यादा से ज़्यादा आए। इस बार हमने दिल्ली में पहली बार कलकत्ता की लाइटें लगाई, जो आज तक नहीं लगी। बहुत सुंदर लाइटें, भव्य लाइटें, और जो पंडाल को रूप दिया था सारा अक्षरधाम की थीम का दिया था।
जो कि बच्चों ने देखा भी, आए भी, सराहा भी। और मैं समझता हूँ कि लाखों लोगों ने समृद्ध समाज फाउंडेशन के माध्यम से, हमारे आपके माध्यम से भगवान कृष्ण का लाखों बार नाम दर्शन किया। तो जो आपके फंक्शन के बीच में यहाँ पे हमने देखा था जी, और सुना, और उनके होर्डिंग भी लगे हुए थे, जय किशोरी जी भी आई थी, उन्होंने भी इसमें बड़े अच्छे उपदेश दिए। इस विषय में कहा कि जैसे जो हमारे ये संत है आगे आ रहे हैं, हमारी पीढ़ी को उठा रहे हैं, इस विषय में मैं आपसे कहूँगा कि आप 2 शब्द बोलें। मैं इस विषय में भी ये कहूँगा कि भारत जो है संतों की भूमि है। बिना संतों के भारत एक किस्म का महत्वहीन है। तो जितने भी हमारे संत हैं, चाहे वो कोई भी संत है, हमें उनका सत्कार, मान करना भी चाहिए और उनके दिए गए उपदेशों पे आगे चल के देश को और अपने भारत को स्वच्छ बनाने का एक जो अभियान है वो चलाना चाहिए। धन्यवाद सर। अभी हमने समृद्ध समाज फाउंडेशन के अध्यक्ष और कार्यकारिणी के सदस्यों के द्वारा उसके साथ यहाँ पे बातचीत की। इन्होंने हमें बड़े ही अच्छे ढंग से बताया कि किस प्रकार हम जो है, हमारी जो आने वाली युवा पीढ़ी है, कैसे इन्होंने जन्माष्टमी के बीच में कौन कौन से प्रोग्राम रखे, जिसकी वजह से वो आकर्षित होकर यहाँ धार्मिक स्थलों पर आए और अपनी संस्कृति के बारे में जाने। महिलाएं हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इसके बारे में विस्तार से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप बताइए कि यहाँ पे कब शुरू हुआ और क्या ये हर साल चलता है? हाँ जी, ये हम लोग समृद्ध फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। अभी मैं भी नई जुड़ी हूँ, तो यहाँ पे जितने मेंबर्स हैं बहुत ही अच्छे हैं और मुझे बहन की तरह वो प्यार भी करते हैं। और ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, मतलब मैं 8 दिन से हूँ यहाँ पे और सब भी अच्छे हैं और प्रोग्राम भी बहुत ही अच्छा है। अच्छा, जैसा कि देखा जाता है कि कई सारे हमारे यूथ जो हैं वो कहीं ना कहीं भक्ति चीज़ों से बचते नजर आते हैं। आजकल की जो जीवन शैली हो गई है, जो क्लबों की तरफ बच्चे रुख कर रहे हैं। पहले ऐसा होता था कि ऐसे जागरण हमेशा होते थे, महीने में 1-2 बार तो मोहल्ले में देखने को मिल ही जाते थे। और यहाँ बच्चों की संख्या, यूथ की संख्या बहुत कम है, उसके मुकाबले बुजुर्ग सबसे ज़्यादा हैं। तो क्या ऐसे फंक्शन हमेशा होना चाहिए महीने में 1-2 बार पहले की तरह, जिससे हमारी यूथ प्रभावित हो और यूथ का भी इधर आना हो? देखो, जैसे आपका ये कहना है कि बच्चे इससे टच से दूर होते जा रहे हैं, तो इस बात से मैं पूरी आपसे एग्री हूँ, क्योंकि जो बच्चों की जनरेशन है वो इससे हटती जा रही है। क्योंकि बच्चों पर अगर हम कहें कि इसमें बच्चों का भी रोल नहीं है, क्योंकि बच्चों पर स्टडी का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और मेरे ख्याल से अगर इस तरह के प्रोग्राम होते रहेंगे तो बच्चे भी इनके टच में आएंगे और बच्चों को हमारी जो सभ्यता है जिससे हमारे बच्चे कटते जा रहे हैं, बच्चे उसमें इन्वॉल्व होंगे। मेरे हिसाब से तो होने चाहिए। अच्छा, जैसे कि अभी जो देखा जा रहा है, आजकल के युवाओं में भी देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बाकी चीज़ों से समय निकालकर हम उनको एक्टिविटी पे फोकस करने को बोलते हैं, मेडिटेशन पे फोकस करने को बोलते हैं। तो क्या जो भक्ति आराधना है वो मेडिटेशन से जुड़ा हुआ नहीं है? क्या उनको हमें परिवार में जो है इसका संदेश नहीं देना चाहिए? इस तरह के कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इसका मतलब आप समझ सकती हैं कि युवा लोग जो होते हैं इसको सुनना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि कहते हैं हिंदुत्व के ऊपर अगर हम फाइट करते हैं या कुछ कहते हैं तो बच्चों को संस्कार वो देने चाहिए जो हमारे पेरेंट्स से मिलेंगे। जब हमारे पेरेंट्स बच्चों को संस्कार देंगे तो हमारे बच्चे जरूर अच्छा करेंगे। मेन तो पेरेंट्स के ऊपर ही जाता है ये सारी चीज़ें। तो इस तरह के प्रोग्राम से क्या बच्चों में संस्कार डेवलप होती है या उसकी शुरुआत जो है हमें घर से ही करनी पड़ती है? देखो, संस्कार ये तो आपने ठीक है, हमें हर चीज़ की बच्चों की शुरुआत जो होती है, हम कहते हैं बच्चा है तो उसकी घर से ही होती है, लेकिन घर के साथ साथ हमें इन चीज़ों का भी कैच करना जरूरी होता है। जब तक हम बच्चों को इनके बारे में नॉलेज ही नहीं देंगे, बच्चों को ये चीज़ें दिखाएंगे नहीं, तो हम बच्चे हमारे कैसे समझ सकेंगे कि हमारी भी कोई सभ्यता है, हमारा कोई कल्चर है, तो हमें उससे कैसे गेन करना है। इसमें कुछ हमारा भी रोल है कि उसको इस तरफ जागरूक करने का। और इसमें कौन कौन से गणमान्य शामिल हो रहे हैं और पूरे दिन किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है? इसमें बहुत सारे ऐसे हमारे गायककार भी आए हैं, जैसे कि म्यूजिक के में कह सकते हैं कि अभी चित्र विचित्र जी भी आने वाले हैं, 9:30 बजे का उनका टाइम है। और बहुत ऐसे फिल्म स्टार भी आए जो उन्होंने अपना सब कुछ मतलब अच्छे से बताया और हमें समझाया। तो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है कि हम उनको हिंदुत्व के ऊपर ले जाएं और कुछ अच्छा सिखाएं। और जहाँ तक बात होती है आराधना की, तो आराधना शुरू से
कहा जाता रहा है कि आज मेडिटेशन आई है, तो पहले जो था वो पूजा पाठ से ही शांति मिल जाती थी। तो जो समाज में चली आ रही है विकृति, क्या उसको दूर करने के लिए युवाओं को आगे आना चाहिए, और जो पेरेंट्स है उनको क्या संदेश देना चाहिए? देखो, हम पेरेंट्स को ये संदेश देते हैं कि अपने बच्चों को, युवाओं को इस चीज़ की तरफ जागरूक करें, इसके बारे में बताएं कि हमें कैसे इनकी तरफ अग्रसर रहना है, कैसे जाना है, कैसे हमें इस चीज़ों को कैच करना है। ये पेरेंट्स का इसमें बहुत बड़ा रोल है, जो पेरेंट्स ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो देखिए, कहना यही है कि कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत घर से ही होती है, और मैं भी आप सभी को यही बोल रही हूँ। आप चाहे किसी भी धर्म को मानते हो, आज आया है डिप्रेशन, और डिप्रेशन क्यों आया है? कहीं ना कहीं जब हम भक्ति से जुड़ते हैं तो हमें शांति भी मिलती है। और आप कभी भी जो मेडिटेशन है, आप कभी आराधना करके देखिए, मंदिर जाकर देखिए, जिसको भी आप मानते हैं आप उसकी आराधना कीजिए। और युवा जो क्लब की तरफ रुख कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वक्त निकाल कर आप मंदिर की तरफ, अपने जिसको भी आराध्य मानते हैं उसकी तरफ रुख करें, तो वो नौबत नहीं आएगी। कैमरामैन विमल के साथ मैं अंजलि, दिल्ली, रोहिणी।